हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबको नमस्कार करते हैं। राधे राधे। मैं नीलम थिंगरा और चर्चा एंड भक्ति का ये चैनल है जो मेरा, इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं जैसे कि आपसे पहले भी इस बारे में मैं कह चुकी हूँ कि भाई ये जो चैनल है, इसका जो उद्देश्य है वो, उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और उनके जो भी जीवन के जो साहसिक कार्य हैं, उनके अनुभव हैं, वो आके इस चैनल पे साझा करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी आपके अनुभवों से सही दिशा मिल सके। आपके कोई अच्छे अनुभव हैं जो कोई साहसिक कार्य जिन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और जीवन में सफलता प्राप्त करी है, बहुत मेहनत के बाद बहुत संघर्ष किया हुआ है, अगर वो भी अपनी कथाएं, अपनी जो है उनकी मेहनत की, जो भी उनकी संघर्ष की कथा है, वो अगर आके शेयर करते हैं तो उनसे बहुत कुछ औरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ये चैनल का उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और जबकि मैंने अपना नंबर भी इस वीडियो के बिलो में दे रखा है, ताकि अधिक से अधिक इस चैनल से लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग अच्छे अनुभवों से और अच्छे जो है बातों से, जो मोटिवेट बातें होती हैं, कई तो बड़ी संघर्ष वाली बातें होती है, जब कोई दूसरा सुनता है तो उसके सोचने का स्तर बदल जाता है, कभी कभी जीवन की दिशा ही बदल जाती है। क्योंकि जब हम किसी को कोई कथा, प्रेरित कथा सुनाते हैं, तो कभी कभी पूरे बदल जाता है, उसकी सोचने की दिशा ही बदल जाती है, उसका जो जीवन का जो धारा है वही बदल जाती है। किसी का तो मानसिक स्तर ही भी ऊंचा हो जाता है, सोचने का स्तर ही बदल जाता है। तो इसीलिए ये चैनल मैं यही उद्देश्य से लाई थी, कि इस उद्देश्य से ताकि अधिक से लोग इससे जुड़ें। और इसके अलावा भी बहुत से लोग जो हैं भक्ति में बहुत, जिनकी यात्रा बड़ी अनुभव भरी होती है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें चमत्कार भी होते हैं, वो इतने जब इस भक्ति यात्रा में इतने वो चरम सीमा में पहुंच जाते हैं कि उनको महसूस होने लगता है घटनाएं, चमत्कार। तो यदि वो भी अपनी भक्ति यात्रा जो है साझा करना चाहते हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और विनती करती हूँ कि कोई भी मेरे साथ जुड़ के इस चैनल को आगे बढ़ाए और इस अच्छे विषयों से दूसरों की एक तरह से कल्याण का कार्य है। जब किसी की दिशा, किसी की सोचने का स्तर बदल जाता है और कोई यदि सही दिशा में नहीं चल रहा, तो आपकी शब्दों से किसी को जो दिशा मिलती है, अच्छी दिशा मिलती है, तो उससे एक तरह से जिस जीवन का स्तर भी जो उठता है, तो ये भी एक कल्याणकारी कार्य होता है। क्योंकि किसी न किसी रूप में आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो, किसी को अच्छी जगह की, अच्छी दिशा के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो ये मेरा जो है उद्देश्य है। अभी मेरी चर्चा के विषय चल रहे हैं, मैं 3-4 वीडियो 5 वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस विषय पे। और एक मेरी थी वीडियो जिसमें मैंने ये आपसे अनुरोध था मेरा कि मैं कोई ना कोई कहानी, कथा ला पाऊंगी। पीछे मैं कुछ समय से मैं नहीं ला पाई, चाहे मैं वो कथा भक्ति से जुड़ी होगी, चाहे वो मेरी कथा किसी जैसे पुराने शिक्षाप्रद कहानियों में से होगी। तो लास्ट टाइम, पिछली बार मैंने जो थी राजा विक्रमादित्य की कथा की कहानी थी, वो हमने शेयर की थी, साझा की थी। अब एक जो ये कथा है, वो बड़ी सुंदर कथा है भक्ति के ऊपर। श्री कृष्ण जी के जो है, जो कितने ही भगत हैं उनके ऊपर एक कथा है, बड़ी ही सुंदर है, छोटी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, क्योंकि अब आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है, तो इतना लगाएं और सुने उसको। तो लेकिन ये है कि अब सोशल मीडिया है, ये फ़ोन है, इनके माध्यम से हम अपना ईयरफोन लगा के घूमते घूमते भी भक्ति और शिक्षाप्रद की बातें या अन्य कई ऐसे अच्छे रील्स हैं, कितना कुछ है, तो हम सुनते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं भी यही चाहती हूँ कि ये कथा भी हम तक पहुँचे। कथा बहुत सुंदर है, छोटी है। ये है श्री कृष्ण जी के एक किसी भक्त की, एक उनका भक्त, उनके बहुत है, उनकी बहुत कथाएं भी हैं, भक्तों की भी बहुत उनकी जो है अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि धीरे धीरे हम शेयर करें तो बहुत कुछ हम आगे देखते जाएंगे, कितनी कितनी कहानियाँ, कितनी भक्त की कथाएं उनके जो है हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक जो है ऐसे ही एक उनकी एक कथा मैंने पढ़ी थी। उसमें एक छोटा सा लड़का था,
बहुत ही सीधा सहज स्वभाव का वो आश्रम में और अपना जो उनके शिष्य थे उनके साथ रहता था। पर वो थोड़ा सहज सीधा स्वभाव का, सरल स्वभाव का, भोला भाला था, तो इसलिए उसको कुछ भी कोई भी बोल देता था तो उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरे को ठीक है बोल दिया, कोई बात नहीं। कभी कपट नहीं था, मन में छल नहीं था। तो गुरुजी को तो पता था ये जो है लड़का बहुत सीधा साधा है, ये मेरा शिष्य बहुत ही साफ दिल का है। तो उसका नाम भी सब जो है प्यार से उसको भोंदू बोलते थे। अब भोंदू उसका नाम पड़ गया क्योंकि उसका स्वभाव ही बहुत सीधा सरल था। जब भी गुरुजी उपदेश सुनाते थे तो वो जो है भोंदू अक्सर सुनता था और अपना पीछे जाके बैठ जाता था। उसको कुछ ऐसा नहीं था कि मैं शो ऑफ करूं, दिखाऊं कि भी हाँ मैं बहुत बड़ा भगत हूँ या मैं शिष्य हूँ आपका, नहीं। वो अपना आराम से बहुत जाके पीछे बैठता और सुनता रहता था। एक दिन कहीं गुरुजी ने कह दिया कि श्री कृष्ण जो हैं वो भांडरवन में गैया चराने आते हैं। अब आते हैं सुन के तो उसके तो कान खड़े हो गए कि भाई यहाँ पे जो है कृष्ण जी आते हैं भांडरवन में। भांडरवन में तो मैं गैया चराने जाता हूँ, मुझे तो दिखते नहीं है। तो फिर ये हमारे जो है गुरुजी क्यों बोल रहे हैं? और गुरुजी तो को उसको उतना समझ नहीं है कि भी, और उसने गुरुजी ने जो बोला उसके लिए तो वो सोने के सामान था, मतलब एक जैसे एक लकीर होती है, उसको समझता था कि ये कि इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सच ही बात बोली होगी। तो ये सोच के वो परेशान हो गया कि ठाकुर जी जो हैं श्री कृष्ण भगवान जो है जो कृष्ण जी हैं वो आते हैं भांडरवन में और मुझे नहीं पता, मैं तो वहीं पे गैया चराता रहता हूँ सारा दिन। अब वो सारा दिन परेशान रहने लग गया और रोने लग गया। ये क्या हो गया कि भाई सबको मिलने आते हैं और मुझे नहीं मिलने आती, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कि भांडरवन में आते हैं। अब वो कह रहा है कि सोच रहा है कि सबको तो मिलने आते हैं, मुझे नहीं आते, तो मुझ में ही कोई कमी होगी जो वो मुझे मिलने नहीं आते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते उसको पूरा दिन हो गया, रात हो गई। अगले दिन जब वो गया नेक्स्ट डे गैया चराने के लिए, तो उसके दिमाग में तो ये बात थी, बैठ गई बुद्धि में कि भी अब यहाँ पे भांडरवन में श्री कृष्ण जी आते हैं। सारा दिन वहीं घूमता रहा, बुलाता रहा, ढूंढता रहा, कभी पेड़ों के पीछे, कभी जो मकान जो पुराना सामान जो पहने पुराने घर बने हुए थे उनके पीछे, कभी कहीं कभी जंगल में, कभी आसपास के पेड़ों में भटकता रहा कि कहीं जो है श्री कृष्ण मुझे दिख जाए, क्योंकि गुरु जी ने जो कहा है वो सच्ची होगा, जरूर अवश्य ही आते होंगे, लेकिन मुझ में ही ऐसी कोई कमी है, मुझ में ही योग्यता इतनी नहीं है कि वो मुझे दिख जाए। सबको दिखते हैं फिर मुझे नहीं दिखते। ऐसे वो रोता रोता ढूंढता रहा। एक दो दिन आया, रोज ही ढूंढता, रोज ही वो रोता और फिर ही चला जाता। तो इस तरह से उसको जो उसका जो स्वभाव से उसका सहज स्वभाव और उसका जो जो रोया, जैसे उसके आंसू थे, उसको देखा श्री कृष्ण भगवान जो थे उस पर प्रसन्न हो गए, रीझ गए। उनको ये लगा कि इतना सरल स्वभाव है कि उसको ये समझ नहीं आ रही है कि भांडरवन में आते हैं तो वो तो प्रभु हैं, वो तो पहले की जो उनकी कहानी घटनाएं हैं वो चल रही हैं, और अगर आते भी होंगे तो वो मानव को तो दिखेंगे भी नहीं ना। तो इसलिए वो जो था बंधु को नहीं का जो सरल स्वभाव इस बात को नहीं समझ पाया। तो इस जो उसकी जो भावना थी, इससे श्री कृष्ण भगवान जो है बहुत रीझ गए, खुश हो गए। तो एक दिन वो आया, 2-4 दिन ही बीते थे अभी ढूंढते ढूंढते उसको। तो एक दिन वो आया, आके वो अपना बीच में जंगल के बैठ गया और रोने लग गया कि भाई मेरे को तो श्री कृष्ण भगवान दिखते नहीं, सबको दिखते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ। थोड़ी देर वो बैठा ही हुआ था कि उसने देखा अचानक से बहुत सी गायें आ रही हैं उसकी ओर, और सारी गाय इतनी सुंदर सुंदर गायें कि वो उसको लगा कि ऐसी गाय तो मैंने कभी दिखी ही नहीं है। उसमें जो है उनके जो सींग थे उनके सोने के, जो सोना चमचका रहा था, रतन जड़े हुए थे उनके सींगों पे। वो बड़ा परेशान हो गया कि भाई ऐसी गाय तो मैंने कभी देखी नहीं है, ये ऐसी कैसी गायें हैं। तो उसने क्या किया, उसने बड़ा देखता रहा और उसने देखा अचानक से पीछे एक बालक पीताम्बर धारे हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, सिर पे मुकुट धारण, सिर पे पंख, मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है और लंबी सी माला पहनी हुई है। उसको ध्यान आ गया कि ये तो श्री कृष्ण है, क्योंकि उनके गुरुजी ने तो उपदेश में कहा था कथा में कि श्री कृष्ण जी का जो रूप है वो ऐसे ऐसे है कि भाई वो तो पीताम्बर धारण करते हैं, सिर पे मुकुट लगाते हैं, हाथ में बंसी पकड़ते हैं, तो ऐसा उनका रूप है। उसको याद आ गया।
अब उसने जब देखा कि इतना सुंदर रूप श्री कृष्ण जी का जो है, उसने देखा तो वो तो हैरान हो गया एकदम, उसकी आंखों में आंसू उतर अश्रुधारा बहने लग गई प्रभु को देख के। अब भगवान उसके पास आए, जबकि वो डर रहा था, उसका जो शरीर पूरा कांप रहा था, क्योंकि उसको तो ये चमत्कार जैसा लगा कि ये कैसे आ गए ठाकुर जी एकदम। मैं तो तब से तीसरे ढूंढ रहा था, मुझे कहीं नहीं दिखे, और उसका शरीर भी कांप रहा था कि इतना सुंदर भव्य रूप देख के उनका। और उन्होंने जो माला पहनी, पीताम्बर पहना हुआ, मुकुट लगाए हुआ, कुंडल पहने हुए, और इतने सुंदर लग रहे, इतना मनमोहक रूप देख के तो वो हतबत रह गया, सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। तो उसके पास गए श्री कृष्ण भगवान, कहते हैं भोंदू तुम मुझे ढूंढ रहा था? तो भोंदू कहता है हाँ मैं तो आपको ढूंढ रहा था, चल फिर बातें करते हैं। दोनों मिले, उनसे जो है ठाकुर जी उससे मिले। अब ठाकुर जी को थोड़ी देर हो गई बात करते हुए उससे, फिर ठाकुर जी उसके साथ बैठे, चल भोंदू तू क्या लाया है खाने को, चल मुझे दे, खिला मुझे। भोंदू कहता है मैं तो एक रोटी लाया हूँ, हरी मिर्च लाया हूँ, गुड़ लाया हूँ, अब वो मेरी रोटी है। तो कृष्ण चलो थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, आधी आधी खा लेते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने तो लीला करनी है, उन्होंने उसकी धीरे धीरे रोटी ले ली और उससे थोड़ी ज़्यादा भी ले ली, और भी एक रोटी थी तो उसको भी मांगने लगे। तो उसने कहा नहीं ये मेरे लिए है। भोंदू ने कहा नहीं ये हम दोनों फिर आधी आधी इसको भी कर लेते हैं, हम दोनों आधी आधी करके खा लेते हैं। इस तरह से जो है श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त भोंदू के ऊपर इतने रिझ गए कि उसके साथ बैठ के उन्होंने रोटी भी खाई, रोटी पाई उसके साथ, उसने भी पाई और श्री कृष्ण जी ने भी पाई। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने उसके साथ, मतलब कहने की बात है कि भक्त के साथ उन्होंने ये नहीं रखा कि मैं कैसे खाऊं इसकी रोटी, बट उन्होंने खुद मांग के कहा कि भोंदू तू क्या लाया है, मुझे तो भूख लगी है, तू खाना लाया है, रोटी तो निकाल, हरी मिर्च ला दे, मैं खाता हूँ। तो एक देखो प्रभु हैं कितने, कहाँ उनका जो है तीनों लोगों के स्वामी, और कहाँ वो अपने भक्त के लिए कितना उन्होंने बिना सोचे समझे कि मैं कौन हूँ और क्यों खाऊं उसकी रोटी। तो उसकी रोटी के साथ, उसके जो है रोटी के साथ पा रहे हैं, उसके साथ मिल के दोनों ने पाया, खाना खाया, भोजन किया जो भी था उनका, जो रोटी थी। उसके बाद ऐसे होने लगा। नेक्स्ट डे जो था, अगले दिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा भोंदू तू रोटी लाएगा तो थोड़ी ज़्यादा लाइयो, मुझे भूख लग जाती है, यहाँ मैं गैया को चराऊँगा और इसी टाइम पे आइए दोपहर को, दोनों मिल के बैठ के खेलेंगे भी, गैया चराएंगे और फिर भोजन भी करेंगे। भोंदू कहता है ठीक है। अब भोंदू घर चला गया, अपना आश्रम चला गया वापस। अगले दिन उसने कहा कि श्री कृष्ण जी तुम ठाकुर जी आएंगे मेरे पास मिलने दोपहर को, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा खाना वाना अपना पैक करके ले जाता हूँ भोजन। तो अपना जो है भोजन की सामग्री उसने अपनी थैले में डाल दी। दूसरे शिष्य ने देख लिया और उसने कहा कि देख अब इतना सारा खाना ये कहाँ ले जा रहा है। तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी भोंदू तो बहुत सारा खाने की सामग्री जो है अपना बैग थैले में डाल के ले जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा अरे भोंदू तो इतना खाना काहे को ले जा रहा है भाई, इतनी सामग्री भोजन की कहाँ लेके जाएगा। तो भोंदू ने कहा अरे वो ठाकुर जी है ना, उनको बहुत भूख लगती है, कल तो मेरी रोटी भी खा गए और ऊपर से मेरे से वो रोटी भी मांग रहे थे, तो आज मैं ज़्यादा लेके जा रहा हूँ ताकि जो है उनको भी भूख हो जाएगा, मैं भी पालूंगा वो भी पालेंगे, हम दोनों खा ले लेंगे। तो गुरु जी को हैरानी हुई कि भोंदू ये क्या बोल रहा है, ये पागल है भोंदू, इसको कुछ समझ तो है नहीं, ये ऐसे ही बोलता रहता है। ले भोंदू ऐसे मत बोल, ज़्यादा रख देना सामग्री। तो भोंदू कहते नहीं नहीं मैं ले जा रहा हूँ, ठाकुर जी आएंगे उनको भूख लगेगी, मैं उनके लिए ले जा रहा हूँ। तो ऐसा जब उसने 2-3 बार दिया किया तो गुरु जी को थोड़ा सा जो हुआ कि भोंदू झूठ तो बोलेगा नहीं, पर इसकी जो समझ है उससे तो मुझे नहीं लगता कि इसको ठाकुर जी मिले होंगे। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जो हैं इतने इतने जो हैं तपस्या करने वाले लोग हैं, पूरा घर परिवार छोड़ के आते हैं, उनको तो भगवान मिले नहीं, ठाकुर जी इस भोंदू को मिलेंगे भगवान, इसको भोंदू को कहाँ मिलेंगे, ये ऐसे ही बोलता रहता है। तो भोंदू से कहा ठीक है भोंदू, जे तू सच बोल रहा है कि तेरे जो भगवान है, तुझे तेरे ठाकुर जी तुझसे मिलने आए हैं, तुझे खाना खा के, तो अपने ठाकुर जी को लाना जरा। तो भोंदू कहता है कि ठीक है, तो आएंगे मैं उनसे बोल दूंगा। तब गुरु जी को तब भी थोड़ा सा लगा कि नहीं इसको कहाँ से इतना पता चलेगा।
तो गुरुजी ने कहा बता तो जरा उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो बंधु कहता है पीताम्बर धारे हुए थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे, सर पे मुकुट था, कानों में कुंडल एक तरफ फूल लगाया हुआ था कानों में, लंबी सी माला पहनी हुई थी, बांसुरी पकड़े हुए थे। तब भी इतना होने के बाद भी गुरुजी को कुछ विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये तो जो वेशभूषा उसने बखान की थी वो तो गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में अपने उपदेश में बोलते रहते थे। तो उनको जो है थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा ये भोंदू तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलता रहता है। तो ऐसा करते हैं, इससे एक बात और पूछते हैं। उसने गुरुजी से पूछा उससे कि बता, जब तूने चरण देखे थे उनके, चरण में उनका कैसे चरण थे, उनके पग देखे थे वे कैसे पग थे। तो वो कहता है उनके चरण तो कोमल फूल के जैसे पिंक गुलाबी और सुंदर सुंदर नख ऐसे जैसे पराग होते हैं। और जो उनके चरण थे ना, जहाँ जहाँ वो चरण रख रहे थे ना, उनके चरणों के नीचे से निशान बन रहे थे, कोई त्रिशूल का, कोई झंडे का, कोई शंख का, ऐसे ऐसे निशान पड़ रहे थे। जब उसने ऐसे बोला भोंदू ने, तो फिर गुरुजी को लगा कि अब तो जो है ये ठाकुर जी ही हो सकते, क्योंकि भोंदू को इतनी समझ आया नहीं, ना ही तो उसको इतनी बुद्धि है और ना ही उसको कहीं पढ़ने वाला इस बात को कहीं पे किसी शास्त्र वगैरह में जिसको पता हो कि भी भगवान श्री हरि के चरणों में तो पूरा बने हुए हैं, सारा कुछ धरती आकाश सब कुछ मंदिर बने हुए हैं उनके चरणों के नीचे। तो वो थोड़ा सा हैरान हो गए। तो उसने कहा बंधु देख सुन, तो तेरे ठाकुर तुझे मिलेंगे तो उन ठाकुर जी को ना मेरे पास ले आना, मैं इंतजार करूँगा कुटिया में। तो भोंदू कहता है ठीक है गुरुजी, मैं ले आऊँगा, कोई बात नहीं। तो भोंदू चला गया अपना जो है सामग्री लेके, और किशन जी भी आए, दोनों ने भोजन पाया और बहुत खुश। तो भोंदू ने फिर कह दिया कि अब तुम तो मेरे सखा हो, श्री किशन जी से कहता है, अब तुम तो मेरे सखा हो, मेरी बात तो सुनोगे। तो श्री किशन जी बोले हाँ सुनो, क्या सुनूंगा, सारी बात तेरी सुनूंगा, तेरी बात सुनने के लिए तो मैं आता हूँ तुझसे मिलने। तो भोंदू कहता है तो ठीक है, यदि मेरे सखा हो तो मेरे गुरु जी से मिलने चलो। तो श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तो उन्होंने आनाकानी की कि भी ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। और श्री कृष्ण भगवान जी ने थोड़ी देर इधर उधर आनाकानी की कि कहीं ये टल जाएगा, लेकिन भोंदू तो अटका पड़ा था, जिद के मारे खड़ा पड़ा था। नहीं, भोंदू जी ने कहा आपको तो मेरे साथ मेरे आश्रम में मेरे जो हैं गुरु बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलना ही पड़ेगा। अब श्री कृष्ण भगवान तो बहुत टाल रहे हैं, तो वो टल नहीं रहा। वो श्री कृष्ण जी तो आए थे भोंदू के प्यार के मारे, उसकी रीझ और उसके सरल स्वभाव, उसके भोलेपन पे रीझ के उससे मिलने आते थे। और अब गुरु जी से कैसे मिलें, गुरु जी से मिलेंगे तो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी इतनी जो है तपस्या करते हैं, तो ऐसे सबसे तो मिलते नहीं, तो देख के मिलते हैं, जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे आना है मिलना है तो ही तो वो नहीं आने, उन्होंने बहुत टाला, उसको नहीं माना, भोंदू नहीं माना। भोंदू बोला नहीं, तुम्हें मेरे गुरु जी के पास तो चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारे से मिलवाया है। कि उनके रंग वेशभूषा जब उन्होंने बताई, ठाकुर जी भंडेलुआ मावते हैं, जब तो मैंने तुमको ढूंढना शुरू किया, तभी तो हमारी मित्रता हुई। गुरु जी नहीं बोलते तो हमारी मित्रता कैसे होती, हम मिलते कैसे भला। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, जो भी है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मेरे को तो तुझसे मिलना था, मैं तुझसे मिलने आता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे से ही प्यार है और तुझसे ही काम है, तू मुझे पुकारता है, मैं तेरे पास चला आता हूँ, इसलिए मेरे को दिल तेरे से मिला हुआ है। लेकिन जो भोंदू नहीं माना, भोंदू कहता नहीं आपको तो आज मेरे गुरु जी के पास जाना ही पड़ेगा। तो भोंदू कहते हैं कि नहीं अभी नहीं चलेंगे। तो वो खाना खा रहे थे, जैसे तो खाना खाते खाते जो है भोंदू ने सब छीन लिया, ले दो मेरी रोटी, ये भी रोटी दे दो, मेरी मिर्च भी दे दो, मेरी गुड़ भी दे दो, ये मेरे सब गुरु जी का है। अरे श्री कृष्ण बोले अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, भोजन क्यों ले रहा है, नहीं ये सब मेरे गुरु का है, दे दो मुझे वापस, मेरे गुरु से नहीं मिलना तो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, न तुम मैं जानू मैं तुम्हें जानू। तो जो तुम्हारे मुख में रोटी रखी हुई है वो भी निकाल के दे दो, क्योंकि तुम नहीं जाओगे अगर गुरु जी के पास, और वो गुरु रोटी भी खाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम गुरु जी की मेरे गुरु जी की रोटी दे दो, ये उन्हीं की भोजन सामग्री से रोटी बनी हुई है। तो ऐसा करते करते वो जो है रोने लग गया भोंदू और फिर चला गया। अब श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त से जो है वो रह नहीं सकते, उनको तो जब जिससे प्यार है तो वो सच्चे स्वभाव सरल के पीछे, सरल स्वभाव के पीछे तो वैसे ही उनका बहुत ज़्यादा रहता है कि जो भी सरल और सच्चा इंसान है
वैसे ही भगवान को बहुत प्रिय होते हैं इंसान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बंधु अभी जा रहा है, इसको थोड़ी देर आगे जाने दो, ये वापस मुड़ के आ जाएगा। ऐसे सोचते सोचते वो देख रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, भोंदू भोंदू मेरी बात तो सुन, भोंदू मेरी, भोंदू नहीं सुन रहे। भोंदू जो है वो आगे निकल गया रोते रोते कि आपको मेरे आश्रम चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म है, तुम अपने घर जाओ और अपने जहाँ से आए हो वहाँ जाओ और मैं अपने जा रहा हूँ आश्रम में। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी को ये मंजूर नहीं था। वो तो अपने बंधु से मिलने आते थे क्योंकि वो उससे प्यार करते थे और बंधु भी प्यार करता था। लेकिन अब गुरु जी से मिलना जरूरी भी हो गया, लेकिन श्री कृष्ण जी तो मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो इतनी इतनी तपस्या करते हैं वो तब भी भगवान को नहीं पा पाते हैं, फिर भी उनके कुछ कमियां कुछ ना कुछ रह जाता है। तो फिर भोंदू के कहने से वो कैसे गुरु जी से मिले। अब वो भी जो चित्र स्थिति थी बड़ी, लेकिन फिर भी तो श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने भोंदू को बुला के कहा ठीक है तू रुक जा, मैं आता हूँ, तुम चल के लेके चल अपने आश्रम अपने गुरु जी के पास। तो ठाकुर जी उसके पीठ पे चढ़ गए। अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं प्रभु की हंसी भी आ जाती है। और स्वयं, जबकि वो स्वयं त्रिलोकी के स्वामी हैं, फिर भी तो उनकी जो है सरलता पे इतना जो रिझते हैं और जो इतनी जो भावना जो है अपने भक्तों के लिए, वो तो बहुत बड़ी उनकी महानता है कि वो सबको बहुत स्थान देते हैं श्री कृष्ण श्री हरि। इसके लिए हम उनका जो है आभार व्यक्त करते हैं कि उस टाइम ही अपने भक्तों को बहुत महत्व देते हैं। ये उनकी महानता है, उनकी दयालुता है। और ऐसे ही करके वो जब गए आश्रम में, उसकी पीठ पर बैठ के और गए आश्रम में, तो गुरु जी को तो विश्वास नहीं हुआ, वो थर थर काँपने लग गए। उसको उन्होंने सोचा कि देखो इंतजार तो कर रहे थे गुरु जी, लेकिन वो जो है उनको ऐसा नहीं था कि सच में ही हो जाएगा। जब श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद गुरु जी हैं सबसे पहले श्री ठाकुर जी से मिलने से पहले भी वो भोंदू के चरण छुए कि भोंदू की वजह से मुझे श्री ठाकुर जी मिले। तो उन्होंने सबसे पहले भोंदू को प्यार किया और फिर ठाकुर जी के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान जो सच्चा और सरल और स्वभाव का होता है उसको स्वयं प्रभु बहुत महत्व देते हैं, स्थान देते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी बड़ी ही प्यारी है उस भोंदू के नाम के लड़के की, और सच में ही मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने सुनी तब मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आप सब में साथ साझा करूं। और मुझे भी विश्वास है कि आप लोग को ये ठाकुर जी की छोटी सी कथा पसंद आई होगी। और मेरी ये भी अनुरोध है कि ऐसे ही आप भी कोई भी कथा, कोई भी कहानी, अपनी भक्ति यात्रा, अपने अनुभव, अपने साहसिक का कुछ भी मेरे साथ आके साझा कीजिए। और इसका जो मैंने नीचे नंबर भी दे रखा है कि आप व्हाट्सएप कीजिए। और फ़ोन नहीं पिक कर सकते हैं लेकिन कम से कम मैसेज तो ज़रूर पड़ा जाता है, आप उसमें मैसेज डालिए और ऑनलाइन हम आपको उससे कांटेक्ट करके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, घर बैठे बैठे आप सिर्फ फ़ोन पे ही हमसे साझे हो सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, अपने फ़ोन से ही कनेक्ट करके आप अपनी दिल की बात बोल के लोगों के एक तरह से कल्याण का कार्य है और उनको अच्छी दिशा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही मेरी जो है छोटी सी अनुरोध है आपसे, और अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।